मैं इस समय लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर एक पीड़ित हैं जो कि न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर किस न्याय की ये बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और मुख्य मामला क्या है जिसको लेकर के आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? सर, मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं ग्राम ढिलवासी में रहता हूं। सर, इस मंदिर में हमारे बाबा, फिर मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी नहीं हैं तो मैं उनकी जगह पे सर इस मंदिर के सरबराहकार के नाम से हूं। तो सर मैं इसकी पूजा पाठ करता हूं, देखभाल करता हूं। मतलब ये पुश्तैनी मंदिर है, आप लोग शुरुआत से ही आप पूजा करते हैं? जी सर, ये पहले मेरे बाबा इसमें पूजा किए हैं, फिर मेरे पिताजी पूजा किए हैं, और पिताजी के ना रहने के बाद हम लोग सर इसमें इस पूजा करते हैं। तो ये बताइए समस्या क्या है मेन? सर समस्या ये है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट की मतलब वो करके सर ये पासी किला बना दिया है। इसमें मंदिर और मंदिर की ज़मीन जो कि पासी किले से अलग है सर, इसको इसी में जॉइंट कर दिया है और सर उस पर कब्जा कर लिया है। उसमें हमको कुछ करने नहीं देते हैं और सर इस पर पेड़ पौधे लगा के कहते हैं जो कुछ आप करना है आप जाके कोर्ट में करिए, यहाँ से कुछ आप नहीं कर सकते, आप मना भी नहीं कर सकते। कहाँ कब्जा किए, जरा आप हमारे कैमरे में दिखा सकते हैं किधर क्या है? थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा देखें। ये मंदिर है जो ये बता रहे हैं और मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं। ये पुश्तैनी मंदिर है इनका ये पुजारी जी हैं। इनका कहना है कि शुरुआत से ही इनके दादा परदादा सब लोग से आप यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। और ये आगे की जमीन क्या है साइड? ये सर मंदिर की जितनी मंदिर की एरिया की ये ज़मीन है सर, ये मंदिर की एरिया की है। नक्शे में भी ये सारी ज़मीन मंदिर के उसमें है सर। अच्छा जी सर। ये जो साइड में जो पेड़ हाँ लगे सर, हैं, ये मंदिर का पहले वहाँ एक चौतरा रहा करता था जहाँ पे जैसे भजन वजन कीर्तन उर्तन होता था, ये उसका चौतरा है सर। ये मंदिर है और सर मंदिर के पास एक बाहर कुआं था, वो भी आज को बंद हो चुका है। ये सारी ये ज़मीन जो है ये सर मंदिर के उस पे हमारे अंडर में से हमारे पिताजी के नाम पे है और सर इस पे हम लोग को मतलब यहाँ से हटाया जा रहा है। ज़बरदस्ती इस पे कब्जा करके ज़बरदस्ती पेड़ लगाए जा रहे हैं। कहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं और कहाँ पे आपकी जमीन? ये ज़मीन है, ये देखिए सर, इस पे सारे पेड़ लगा दिए हैं। जैसे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं सर, बैंगन के पेड़ लगे हुए हैं। तार खींच के सर इससे हमको हटा दिया गया है, हमको इसमें आने न जाने नहीं दिया जा रहा है सर। अच्छा, ये सारे पेड़ ये अंदर जो आप दिखा रहे हैं सर, ये देखिए ये कैमरा इसमें लगे हुए हैं, सब पेड़ लगा दिए। जब सर हम आए इनके पास तो इन्होंने कहा कि आप जो भी करना है कोर्ट से करिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपके बस में कुछ भी नहीं है। कहीं इससे पहले तुमने 2-4 एप्लीकेशन दिया, मेरा क्या कर लिया। ये जो किनारे जो बाउंड्री दिख रहा है वो बाउंड्री किसकी है? ये सर बाउंड्री मेरी नहीं है, लेकिन सर इन्होंने ही बाउंड्री ज़बरदस्ती करवा दिया। जब मैंने इस बाउंड्री पे बिहेव रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सर हमसे ये कहा कि ऐसा है, इसका सुंदरीकरण कर रहे हैं, ज़मीन से आपको कोई नहीं हटाएगा। लेकिन जिस दिन सर बाउंड्री पूरी कंप्लीट की, हमको यहाँ से हटा के भगा दिया गया। अब इस ज़मीन पे पूरी तरीके से सर उनका कब्जा है, पूरे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। जब भी हम आते हैं तो कहते हैं इसमें आपसे कोई मतलब नहीं है और आपको जो कुछ करना है कोर्ट से मेरे खिलाफ करिए, बाकी कुछ नहीं। सर इस कोई आर्य प्रसाद रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अच्छा, ये पासी किला क्या है जरा वो भी हम कहेंगे कैमरा पर्सन से जरा वो भी चल के देख लिया जाए। मंदिर हमने देखा, मंदिर के साइड में जो एरिया का जो क्षेत्र है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जिस तरह से हमने दिखाया कि कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और इनका आरोप था कि इसी को लेकर के कब्जा कर रहे हैं कुछ रिटायर अधिकारी हैं जो इस ट्रस्टी के रिटायर्ड अधिकारी आर्य प्रसाद कोई हैं सर। अच्छा, अब उनका नाम पूरा नहीं पता, लेकिन आर्य प्रसाद को उनको कहा जाता है सर। इटौंजा के किसी गांव में रहते हैं। अच्छा, ये मंदिर की जमीन थी और ये हम ये जब पूछेंगे ये क्या? यहाँ पे मंदिर का जब कभी जैसे पूजा पाठ होता था, ये चौतरा है, ये देखिए सर, अभी पुरानी न्यू बनी हुई है, आपको जो देख लीजिए सर, ये पुराने ईंटे से बनी हुई है। इन लोगों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सर मंदिर का चौतरा था, यहाँ पे कीर्तन और भजन किया जाता था। अब सर इस पे पूरा कब्जा करके ना यहाँ सर मंदिर की कोई जमीन रखी है और ना ये चौतरा सर रखा है। यहाँ पे हमको आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम दी जा रही है। ये क्या बनाया है? ये क्या सर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, अपना ऑफिस बनाया हुआ, कहते हैं किले का ये ऑफिस है। अच्छा, ये इधर ये मंदिर है, इसके जो कैमरा पर्सन कहेंगे ये जो इसके उस पार मंदिर है ना? ये मंदिर और ये मंदिर की ज़मीन दोनों ही मतलब किले से अलग है, लेकिन सर ज़बरदस्ती इस पे मतलब आके मतलब दोनों इसी में जॉइंट कर दिया है। अच्छा। जबकि मंदिर और मंदिर की ज़मीन दोनों किले से अलग है सर, नक्शे पे भी अलग है, लेकिन ज़बरदस्ती इसको किले में जॉइंट करके इसका भी बाउंड्रेशन करा के सर हमको यहाँ से हटा के भगा दिया गया। तो ये जो बता रहे हैं किला, इसके ट्रस्ट के जो आप नाम ले रहे हैं, एक बार फिर से नाम लीजिए और ये भी बताइए कि उनके तरफ से लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर लोग, मेरी ज़मीन है, आप बाहर चल के एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है, आप चाहे वहाँ पे सर पता कर लीजिए, मेरी ज़मीन मतलब ये है। और सर उन्होंने किला जो बनाया है, ये किला अलग है, किले से कोई हमको लेना ही देना नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती मतलब मेरी ज़मीन पे कब्जा करके उसको भी ट्रस्ट में शामिल करके इसी के अंदर कर दिया है। और जब मैं उनके पास गया कि सर इसमें पेड़ ना लगाइए, तो मंदिर की ज़मीन है, तो मुझसे ये कहा कि आप जो कुछ करना है कोर्ट में करिए, जो कुछ आप कर सकते हैं कोर्ट से करिए, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पंडित कुछ नहीं, पंडित माने कोई चीज़ नहीं, कोई आपकी इसमें ज़मीन नहीं है। अच्छा, ये मुझसे उन्होंने फ़ोन पे बोला है सर। तो
ये बताइए, और कोई अधिकारी के पास आप अपनी बातों को लेकर के गए, अपनी बातों को रखा? हाँ सर, इससे पहले हम तहसील दिवस में भी एक एप्लीकेशन दिए थे। वहाँ पे भी सर जो भी डीएम एसडीएम साहब उस टाइम सर थे, आज के करीब 3-4 साल पहले, तो उन्होंने हमसे बताया इससे आपको कोई नहीं हटाएगा, इसका मंदिर का सुंदरीकरण कराया जा रहा है और इसके सुंदरीकरण के बाद इस पर आप ही रहेंगे, जब आपका इस पर पूरा अधिकार है तो आपको कौन हटा देगा। लेकिन जिस दिन सर इसकी बाउंड्री पूरी हो गई उस दिन हमको सर यहाँ से हटा दिया गया ना। इसमें एक बार मैं आया भी तो हमको यहाँ से हटा दिया गया कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर मंदिर के मतलब ये सारी ज़मीन पे इनका ज़बरदस्ती कब्जा करके आपने देख ही लिया सर, पेड़ पौधे सब लगा दिए हैं। और मेरी जब उनसे बात हुई तो कहते आप जो भी करना है कोर्ट से करिए, यहाँ कुछ नहीं आप कर सकते। ऐसा क्या है, वो कुछ बड़े लोग हैं, बड़े लेवल के लोग हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है उनसे? अब सर डर लग ही रहा है सर, इस पे हज़ारों लोगों को ज्वाइंट कर रखा है और मेन में एक तो सर वो IAS अधिकारी हैं मान लो। ये बताइए, इस बात को लेकर के आप क्या नज़दीकी, मतलब चलिए ठीक है मामला ये राजस्व का है, मगर कुछ पुलिस प्रशासन से भी इसमें आपने मदद मांगी कि जी सर, मैंने थाने भी एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पे उस समय जो तैनात दरोगा साहब या यशो साहब जो भी थे उन्होंने हमसे कहा यहाँ से आपका कुछ नहीं हो सकता, जो भी आप करिए कोर्ट से करिए, कहीं इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने साहब मुझको जवाब दे दिया सर, मैं वापस चला आया। अच्छा, ये क्या पीछे आपके जो खड़े हैं गांव के लोग हैं कुछ, ये कौन है? ये सर यहाँ के मतलब ये यहाँ पे इनको उन लोगों ने रखा हुआ है। और रामचंद्र ये यहाँ के चपरासी हैं और ये यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो इन लोग कुछ इस बारे में कह रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अब आप इनसे पूछ लीजिए, मेरी ज़मीन अगरचे है बगरचे पूछ लीजिए कि मेरे पास ये थी नहीं थी, ये तो ये लोग बता ही सकते हैं। तो कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। बताइए, पंडित जी कह रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन है वो उधर जो है पेड़ पौधे लगा दिए हैं, कब्जा कर लिया है, ऐसा कुछ सही है क्या? नहीं, ज़मीन तो थी, पहले थी, बाद में जब बाउंड्री हो गई तब ज़मीन कहाँ की रह गई। हकीकत है ना, ये बाउंड्री ना होती तो ज़मीन की पूजा पाठ भी करते रहे। ये तो नहीं कि इनके पिता, इनके भाई सब लोग कहीं, जब ये तो लखनऊ में रह रहे हैं। अब यहाँ पर यहाँ हम लोग यहाँ अपन दरियाब की नहीं पेड़ पौधा लगे तो अपन दरखास्त दिन हो या पहले दरखास्त दिन हम तो मालूम नहीं चीज़ की है। और जितना हम जाने तो उतना बता रहे हैं। मतलब बाउंड्री उन्होंने कर दी है? बाउंड्री कर दी है ना, बाउंड्री सवाल है, बाउंड्री की पहले इनकी ज़मीन थी तो उससे इन्होंने आप ये बताइए, बाउंड्री से पहले कह रहे हैं आपकी ज़मीन थी, आपने कुछ बात किया? हाँ सर, बाउंड्री के समय जब हमने मतलब वहाँ पे जाके तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया ना, तो सर एसडीएम डीएम साहब जो भी वहाँ पे बैठते हैं उन्होंने हमसे ये कहा कि आपको वहाँ से कोई नहीं हटाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ पे तहसील दिवस जिस दिन था उसी दिन हमने एप्लीकेशन दे के सर बाउंड्री बन रही थी तब आप गए? जी सर। तो उन्होंने कहा इससे आपको कोई नहीं हटाएगा, आप अपने घर जाइए, परेशान मत होइए, इसको किले का सुंदरीकरण किया जा रहा है। अगरचे मंदिर और मंदिर की ज़मीन किले के अंदर नहीं करेंगे तो सुंदरीकरण किस चीज़ का दिखाएंगे। तो कहीं इसलिए इसको हम किले के अंदर कर रहे हैं। और सर इसको अब इसके बाद जब ये बात आई, जब बाउंड्री सर पूरी कंप्लीट हो गई तो हमको यहाँ से हटा दिया गया, बोला जा रहा है इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह, एक बार फिर से आप नाम ले लीजिए, जो नाम आप बता रहे थे, कौन है ये अधिकारी? ये सर कोई आर्या साहब रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो आर्या साहब हैं, बता रहे हैं ये कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं और इनका आरोप ये है कि ये कब्जा कर रहे हैं ट्रस्ट के नाम पर, कुछ पासी किला, जी पासी किले के नाम पे सर कब्जा कर रहे हैं। जबकि सर हकीकत में नक्शे में दोनों चीज़, मंदिर और ये मंदिर की ज़मीन अलग है, किले से कोई मतलब नहीं है। सर ज़बरदस्ती करके शामिल कर दिया गया है। मतलब किले से कोई इसका संबंध नहीं है, किला बगल में बना और उन्होंने क्या किया कि बगल के, इनका आरोप है कि ज़बरदस्ती जो इनकी मंदिर की भी जो ज़मीन थी उसको वो जब कब्जा कर रहे थे, जब वहाँ बाउंड्री खींची जा रही थी तो ये गए अपनी शिकायत को लेकर के, तो ऊपर से उच्च अधिकारियों ने ये जवाब दिया कि आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुंदरीकरण के रूप में किया जा रहा है। मगर अब जो है उसके सामने तार से घेर दिया गया है। अब जब ये कोशिश करते हैं तो इनको वहाँ से हटा दिया जाता है और कहा यह जाता है कि अब ये ज़मीन उनके हाथ में चली गई है, अब आप आगे जा कर के कार्रवाई की मांग करें। और इनका ये भी आरोप है कि ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं वो शायद इसी वजह से, डर के कारण आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसमें बड़े लोग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल इस व्यक्ति को, ये पंडित जी को कब न्याय मिलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। पर इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बक्सी तालाब क्षेत्र में किस तरह यहाँ पर दबंगों ने और जिस तरह से इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार और अलग जगह इशारा करता है। एक बार क्षेत्र का नाम हम पूछना चाहेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए कि कौन सा क्षेत्र है, आप एक बार बता दीजिए। ये सर महोना क्षेत्र है, ग्राम सभा ढिलवासी है मेरी। और सर ये महोना क्षेत्र है, थाना इटौंजा लगता है और ग्राम सभा मेरी ढिलवासी है सर। तो
अंत में ये होते क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या किया जाए जिससे कि सर कम से कम हमको ये बता दिया जाए कि सर मंदिर की ज़मीन कौन सी है, क्या मेरे पास है जो सर इसकी हम कम से कम देखभाल सर कर सकें। जो हमारे पर बाबा से मेरे पास चली आ रही संपत्ति वो हमसे अचानक छीन ली गई है सर। बस हमको ये बता दिया जाए कि मेरी ज़मीन कौन सी है सर। बाकी अपना सर किला बनाए, हमसे किले से कोई मतलब नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धा और उससे कोई अंतर नहीं है। इनकी जो पुश्तैनी जो ज़मीन है, जो मंदिर है, वो कम से कम साफ स्पष्ट कर दिया जाए कि भाई उसकी ज़मीन कौन है, कितनी है, और इनको अंधविश्वास में ना रखा जाए। जब ऊपर जाते हैं तो तमाम तरह की इनको टाल मटोल करने वाली बातें की जाती हैं, स्पष्ट रूप में इनको जवाब नहीं दिया जाता। अब देखना ये होगा कि न्याय के लिए जो दर दर मांग को लेकर के भटक रहे हैं, क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं, या न्याय नहीं मिल पाएगा। और अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है और इसकी जांच होती है तो क्या वो जांच होगी, और अगर जांच होगी तो क्या जो इसका अपराधी है वो पकड़ में आएगा। बहरहाल आप ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ, पक्षी का तालाब, लखनऊ।